अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर उस्मान अपने सिपाहियों को इकट्ठा करते हैं और उनसे कहते हैं, दुश्मन सर उठा रहा है, अब हमें अपनी खूनी तलवारें तेज़ करनी होगी। ये सुनकर तमाम सिपाही अपने सीनों पर हाथ रख लेते हैं। इस किस्त के आगाज़ में कोशिश अपनी बहन मारी से कहता है, उस्मान अभी भी मुझ पर शक कर रहा है, इसीलिए मारी तुम्हारे भाई को बेहतर चाल चलने की ज़रूरत है। कोशिश एक तरफ जाते हुए कहता है, मगर सबसे पहले मुझे पादरी को उस्मान से हासिल करना होगा, मैं शहंशाह को मज़ीद इंतज़ार नहीं करवा सकता। मारी कोशिश के पास आकर कहती है, उस्मान ने ठोस इक़दाम किए होंगे, इसीलिए पादरी को हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। कुछ देर बाद निस्तूर आकर कोशिश से कहता है, जनाब आया निकोला ने पैगाम भेजा है। उसका कहना है कि उसने तुर्गुत को कैदी बना लिया है और अब वो उसे कल आपके पास भेज देगा। ये सुनकर मारी और कोशिश खुश हो जाते हैं। कोशिश मारी से कहता है, तुर्गुत उस्मान के लिए बहुत अहम है, अब उस्मान को तुर्गुत के बदले मुझे पादरी देना होगा। दूसरी तरफ पादरी का ज़ख्म काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका था। एंड्रियास कहता है, आपका ज़ख्म अब मज़ीद ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता हजूर। पादरी कहता है, अमानत की हिफाजत मेरे लिए सबसे बढ़कर है, हत्ता कि इसकी हिफाजत के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। एंड्रियास एक सुराही उठाकर तोड़ देता है और फिर सुराही के टुकड़े की मदद से ज़ख्म को कुरेदने लगता है। आखिरकार एंड्रियास अमानत को पादरी के ज़ख्म से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। पादरी अमानत को पकड़ कर कहता है, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए ज़िंदा हूँ। एंड्रियास कहता है, हमें इसे अच्छी तरह छुपाने की ज़रूरत है हजूर। इसके बाद वो उस अमानत को छुपाने के लिए खैमे में जगह तलाश करने लगते हैं। दूसरी तरफ कतलानी अपने ठिकाने पर पहुंच गया था। जारकुताई और बाईसुंगुर भी उसका पीछा करते करते वहां पहुंच आए थे। एक वैशी आगे बढ़ता है और अपने साथी को दरख्त के साथ बिठा देता है और फिर उसे पानी पिलाता है। जारकुताई बाईसुंगुर से कहता है, तुम यहीं रुको और इन पर नज़र रखो, मैं कबीले जाता हूँ और हजूर को इस बारे में आगाह करता हूँ। ये कहकर जारकुताई उठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अलसलमो रोगतोस के पास पहुँचकर रोगतोस से कहता है, हमारी इन दिनों बहुत ज़्यादा मुलाकात हो रही है तकफूर रोगतोस। रोगतोस कहता है, जब भी हम मिलते हैं तुम्हारा बटुआ भारी हो जाता है और मुझे यकीन है कि तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है। रोगतोस कहता है, हम पादरी ग्रेगोर को नहीं बचा सके लेकिन हम जीतने में कामयाब हुए, खुदावन ने हमें एक और मौका दिया है। रोगतोस अलसलमो से कहता है, आया निकोला ने तुर्गुत नामी तुर्क सरदार को पकड़ लिया है। तुर्गुत उस्मान के लिए बहुत कीमती है, अगर हम तुर्गुत को हासिल कर लेते हैं तो हम पादरी को भी वापस ले लेंगे। रोगतोस अलसलमो से कहता है, जो मैंने निकोला के किले में अपने जासूसों से सुना है उसके मुताबिक कोशिश कल वहाँ तुर्गुत को लेने जाएगा। अलसलमो कहता है, आप फिक्र मत करें रोगतोस, समझें कि पादरी ग्रेगोर आपके पास है। ये सुनकर रोगतोस अलसलमो के पास आकर कहता है, मोहतात रहना, कोशिश एक शैतान है। अलसलमो कहता है, मैं तमाम शैतानों से हमेशा होशियार रहता हूँ। ये कहकर अलसलमो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गुंदूज वापस अपने कबीले में पहुँचता है और उस्मान को बताते हुए कहता है, निकोला तुर्गुत को कोशिश के हवाले करेगा। उस्मान वजह पूछते हैं तो गुंदूज कहता है, निकोला मारी से बहुत प्यार करता है, वो तुर्गुत से मारी को अगवा करने का बदला लेना चाहता है। उस्मान पूछते हैं, मगर निकोला ऐसी घिनौनी हरकत क्यों करेगा। मलहुन कहती है, मारी कमवारी है हजूर, निकोला मारी से शादी करके उसके भाई कोशिश के साथ मुतहिद होना चाहता है। उस्मान कहते हैं, फिर तो हमें तुर्गुत साहिब को बचाने के लिए उन पर घात लगाना होगी। गुंदूज कहता है, निकोला रवाना होने के लिए तैयार हो रहा है, मैंने किले में देखा कि कुछ बजंतीनी तुर्गुत के लिए पिंजरा बना रहे थे, निकोला जल्द ही तुर्गुत को कोशिश के हवाले कर देगा। उस्मान कहते हैं, हमारी तलवारें तेज़ हैं, हम एक तुर्क के एक आंसू के बदले पूरी दुनिया को मिटा देंगे। बाला फिक्रमंदी से कहती है, हजूर अगर ये एक जाल हुआ। मलहुन कहती है, चाहे ये एक जाल भी हो, हमें तुर्गुत सरदार को हर हाल में आज़ाद करवाना है और अगर हमने ऐसा ना किया तो दूसरे कबाइल हमारी हमायत नहीं करेंगे। इसी दौरान जारकुताई इजाज़त लेकर अंदर आता है और उस्मान के सामने पहुँच खुशी से कहता है, जनाब हमें कतलानियों का ठिकाना मिल गया है, हमने उस लंगड़े का पीछा किया और हम उसके बिल तक पहुंच गए। अब बाईसुंगुर वहां नजर रखे हुए है। उस्मान कहते हैं, अब हम उनके पीछे हैं, हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम उन्हें काट लेंगे, लेकिन पहले हम तुर्गुत के मामले से निपटेंगे और फिर हम कतलानियों पर नाजिल होंगे। दूसरी तरफ गोगचे कालीनों वाले कमरे में दाखिल होती है तो इसी दौरान उसे वो ख्याल आता है जब बाला ने गोंचा से कहा था, कालीनों की सरबराह तुम हो गोंचा। मलहुन गोगचे से कहती है, गोंचा खातून की मदद करो, जैसा गोंचा कहती है वैसे ही करो। गोगचे का ख्याल ख़त्म होता है तो गोगचे कालीनों को ख़राब करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ कोशिश और मारी एनागोल किले में आते हैं तो निकोला उन्हें खुश आमदीद कहता है। निकोला कोशिश से कहता है, आपने यहाँ आने की ज़हमत क्यों की, मैं वैसे भी अपने फ़ौजियों के साथ आपका तोहफ़ा भेजने वाला था। कोशिश कहता है, तोहफ़ा इतना कीमती है कि मैं उसे खुद आकर लेना चाहता था निकोला। निकोला कहता है, इससे भी ज़्यादा मैंने उसे तकलीफ़ उस वक्त दी है जब वो अपनी आंखों से अपने कबीले को तबाह होता देख रहा था। कुछ देर बाद बजंतीनी सिपाही तुर्गुत को एक पिंजरे में बंद करके लाते हैं तो निकोला कोशिश से कहता है, आपका तोहफ़ा आ रहा है। निकोला मारी से कहता है, ये आपका तोहफ़ा है मारी, मगर ये इस पिंजरे के अंदर थोड़ा मुरझा गया है। इसके बाद निकोला तुर्गुत के पास आता है तो तुर्गुत निकोला को गर्दन से पकड़ने की कोशिश करता है मगर निकोला पीछे हट जाता है।
निकोला तुर्गुत को तकलीफ देने के लिए कोशिश से कहता है, ये इस वक्त होशे में है, इसका कबीला तबाह हो गया, इसके सिपाही मारे गए। तुर्गुत जब निकोला की यह बात सुनता है तो तुर्गुत अपने पूरे जोर से पिंजरे को टांग मारता है, जिसकी वजह से पिंजरा टूट जाता है और तुर्गुत पिंजरे से बाहर आ जाता है। बजंतीनी सिपाही आगे बढ़ते हैं तो तुर्गुत उनसे तलवार छीन लेता है और उन्हें अपनी तलवार के घाट उतार देता है। इसके बाद तुर्गुत निकोला पर हमला करता है तो कोशिश अपने खंजर की कोनी मारकर तुर्गुत को नीचे गिरा देता है। कोशिश गुस्से से कहता है, खुशकिस्मती से मैं अपने तोहफे को ज़ाती तौर पर लेने आया हूँ निकोला। इसके बाद बजंतीनी सिपाही तुर्गुत को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं तो मारी निकोला से कहती है, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ निकोला। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाही एक जगह पर पहुँचते हैं और तुर्गुत को छुड़ाने के लिए घात तैयार करने लगते हैं। इसके बाद उस्मान अपने तमाम सिपाहियों को हमले की मनसूबाबंदी बताता है। दूसरी तरफ कोशिश तुर्गुत को अपने किले में ले जा रहा था। कोशिश अपने सिपाहियों से कहता है, सब लोग होशियार रहो। मारी पीछे तुर्गुत की तरफ देखती है तो कोशिश कहता है, मारी तुम्हें भी अपनी नज़रें रास्ते पर रखनी चाहिए। मारी कहती है, क्या आपको लगता है कि उस्मान हम पर हमला करने वाला है? इसी दौरान सामने से अलसलमो अपने आदमियों के साथ आ जाता है तो कोशिश और उसके आदमी होशियार हो जाते हैं। भाई सुंगर भी कतलानियों का पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच आया था। कोशिश गुस्से में आकर अलसलमो से कहता है, तुम्हारे आदमी ने उस्मान के सामने मेरा नाम लिया और तुम यहाँ बेवकूफ़ों की तरह मेरे रास्ते में आ गए। अलसलमो कोशिश के सामने अपने आदमी का सर फेंकता है और कहता है, ये सब रोगतोस का मंसूबा था। रोगतोस ने मेरे आदमी को ख़रीदा और वैसे भी तुम अच्छी तरह जानते हो कि कतलान पैसे से मोहब्बत करते हैं। अलसलमो कहता है, मुझे भी धोखा दिया गया है कोशिश, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। अलसलमो कहता है, रोगतोस मुझे भी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। उसने मुझे तुमसे तुर्गुत लेने के लिए बहुत सारे सिक्के पेश किए मगर मैंने उसकी पेशकश ठुकरा दी। ये सुनकर कोशिश अपने घोड़े से नीचे आ जाता है और अलसलमो से कहता है, मैं तुम्हारा कैसे एतबार कर लूँ? अलसलमो कहता है, रोगतोस जब तुम पर हमला करेगा तो तुम्हारे आदमियों की तादाद रोगतोस से लड़ने के लिए काफ़ी नहीं होगी। कोशिश कहता है, मगर उस्मान भी यकीनी तौर पर तुर्गुत को हासिल करने के लिए कोई कदम उठाएगा। अलसलमो कहता है, हम ज़्यादातर सोने के लिए लड़ते हैं कोशिश, लेकिन इस बार हम एतमाद कमाने के लिए लड़ेंगे। इधर मारी तुर्गुत के पास आती है तो तुर्गुत कहता है, तुम क्या चाहती हो बजंतीनी हसीना? मारी तुर्गुत के पास बैठ जाती है और चुपके से खंजर तुर्गुत के हाथों में थमा देती है। ये देखकर तुर्गुत काफ़ी हैरान होता है। अलसलमो अपने हाथ फैलाते हुए कहता है, मैं तुम्हारा एतमाद जीतना चाहता हूँ कोशिश। इधर तुर्गुत अपनी खंजर की मदद से हाथ की रस्सियाँ काटना शुरू कर देता है। अलसलमो कोशिश से कहता है, कोई भी इस रास्ते को इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि इस मौसम में सैलाब का ख़तरा होता है। साथ वाला रास्ता खाली है, अगर हम वो रास्ता ले तो हम रोगतोस के हमले से बच सकते हैं। ये सुनकर कोशिश अपने आदमियों से कहता है, हम अलसलमो के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। इसके बाद वो सब वहाँ से दूसरे रास्ते पर चल पड़ते हैं, जबकि भाई सुंगुर भी उनकी मुकम्मल जासूसी करने के बाद वहाँ से चला जाता है। इधर उस्मान और उसके सिपाही एक ऊंची जगह पर बैठकर कोशिश का इंतज़ार कर रहे थे। जरगुताई गुक्तोक से कहता है, वो कहाँ हैं भाई? इतनी देर गुजर जाने के बाद भी वो क्यों नहीं आ रहे? गुक्तोक कहता है, सब्र करो, वो ज़रूर आएंगे। जरगुताई कहता है, मैं सब्र कर सकता हूँ लेकिन मेरी 2 तलवारें सब्र नहीं कर सकती। ये सुनकर गुक्तोक मुस्कुराने लगता है। आयगुल कहती है, ये खामोशी अच्छी नहीं है। बहरान भी उस्मान से कहता है, वो नहीं आ रहे हजूर। उस्मान कहता है, इंतज़ार करो, वो आएंगे। इसी दौरान भाई सुंगर वहाँ आता है और उस्मान को खबर देते हुए कहता है, हजूर मैं शुरुआत से कतलान का पीछा कर रहा हूँ। वो कोशिश और उसके आदमियों से मिले हैं। पहले कोशिश के आदमियों ने उन पर अपनी तलवारें निकाली और फिर वो पुरसकून होकर साथ मिलकर चले गए। ये सुनकर उस्मान सिपाहियों को आवाज़ लगाते हैं तो तमाम सिपाही जमा हो जाते हैं। उस्मान कहते हैं, सिपाहियों तैयार हो जाओ, हम उनका रास्ता रोकेंगे और तुर्गुत साहिब को बचाएंगे। इसके बाद वो सब अपने घोड़ों की जानिब चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ अलसलमो और कोशिश तुर्गुत को जंगल में लेकर जा रहे थे, जबकि तुर्गुत मुसलसल अपने हाथ की रस्सियाँ काटने में लगा हुआ था। अलसलमो कोशिश से पूछता है, ये तुर्गुत कौन है और उस्मान इसे क्यों हासिल करना चाहता है? कोशिश कहता है, तुर्गुत अहम नहीं है मगर वो सिर्फ एक तुर्क सरदार है। उस्मान अपने कवानीन के मुताबिक तुर्क सरदार को बचाना चाहता है। एक जगह पर पहुंचकर अलसलमो अपना घोड़ा कोशिश के सामने लाता है तो कोशिश हैरानगी से पूछता है, क्या बात है अलसलमो? इसी दौरान अलसलमो के बहुत सारे आदमी सामने आते हैं और कोशिश और मारी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अलसलमो मुस्कुराते हुए अपनी तलवार निकालता है और कहता है, तुर्गुत को मैं लेकर जाऊंगा कोशिश। कोशिश गुस्से से कहता है, तुमने मुझे रोगतोस के हाथों बेच दिया अलसलमो, तुम सिर्फ सोने के ही वफादार हो। अलसलमो कहता है, तुर्गुत हमारे हवाले कर दो कोशिश, ताकि हम तुम्हें और तुम्हारी खूबसूरत बहन को जिंदा जाने दें। कोशिश अपनी तलवार निकाल कर कहता है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। ये सुनकर अलसलमो मुस्कुराते हुए कहता है, बेवकूफ़ मत बनो कोशिश, मैं सिर्फ तुर्गुत चाहता हूँ और तुमने अभी कहा है कि वो तुम्हारे लिए अहम नहीं है। कोशिश कुछ सोचने के बाद अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों तुर्गुत को अलसलमो के हवाले कर दो। फिर अलसलमो के आदमी जैसे ही तुर्गुत को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो इसी दौरान उस्मान और उसके सिपाही भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उस्मान को देखते ही अलसलमो घबरा जाता है, जबकि तुर्गुत खुशी से उस्मान का नाम लेते हैं। अलसलमो अपने आदमियों से कहता है, उस्मान को मार दो। इसके बाद कतलानी उस्मान और उसके सिपाहियों पर तीरों से हमला कर देते हैं। उस्मान और उसके सिपाही अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं
और दरख्तों के पीछे छुपकर जवाबी तीर चलाने लगते हैं। जवाबी हमला देखकर कोशिश और अलसलमो अपने घोड़ों के पीछे छुप जाते हैं। कोशिश मारी से कहता है, मारी तुम मेरे पीछे रहो। तुर्गुत भी अपने हाथ की रस्सियाँ काटने में कामयाब हो जाते हैं और फिर अपने पास मौजूद आदमियों को मारने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। अलसलमो चिल्लाते हुए अपने आदमियों से कहता है, पकड़ो उसे, भागने मत देना। ये सुनकर कुछ वहशी कतलान तुर्गुत के पीछे चले जाते हैं। उस्मान अपने सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों तुर्गुत साहिब के पीछे जाओ। इधर तुर्गुत भागते भागते एक दरख्त के साथ आकर खड़ा हो जाता है। जब तुर्गुत कतलानियों को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो तुर्गुत वहाँ से भागने लगता है, मगर पीछे से अलसलमो और उसका आदमी तुर्गुत पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद अलसलमो का एक आदमी तुर्गुत को अपने कंधों पर उठाकर भाग जाता है। उस्मान और उसके सिपाही जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो आधे कतलानी उस्मान और उसके सिपाहियों पर हमला कर देते हैं, जबकि अलसलमो और कुछ कतलानी वहाँ से भाग जाते हैं। उस्मान और उसके सिपाही वहशियों को मारकर आगे बढ़ जाते हैं। एक जगह पर पहुंचकर उस्मान और उसके सिपाही रुक जाते हैं और उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है, वो भागकर हमें सिर्फ गुस्सा दिला रहे हैं। बरहान पूछता है, अब हम क्या करेंगे हजूर? उस्मान कहते हैं, तुर्गुत साहिब को कहाँ ले जाया जाएगा हम जानते हैं। इसके बाद उस्मान और उसके सिपाही वहाँ से वापस मुड़ जाते हैं। दूसरी तरफ कबीले में गोंचा और आयशा खातून ख़राब कालीनों को देख रही थीं। गोंचा परेशानी के आलम में कहती है, अब मैं बाला से क्या कहूँगी। इसी दौरान बाला और मलहुन वहाँ आती हैं और कालीनों की ख़राब हालत को देखकर काफ़ी फ़िक्रमंद हो जाती हैं। मलहुन गुस्से से कहती है, इन कालीनों को किसने ख़राब किया है ख़वातीन? बाला भी गुस्से की आग में जलते हुए कहती है, ये सब क्या है गोंचा? गोंचा कहती है, हम नहीं जानते बाला। बाला गोंचा के पास आकर कहती है, क्या मैंने तुम्हारी देखभाल में कालीन नहीं छोड़े थे? गोंचा कहती है, ये सब रात के वक्त हुआ है बाला। गोगचे को पुरसकून देखकर मलहुन को गोगचे पर शक हो जाता है। मलहुन बाला से कहती है, गोंचे से गलती हो गई है। बाला कहती है, ये किस किस्म की गलती है मलहुन खातून? हम इन तमाम कालीनों का नेमुल बदल कहाँ से लाएंगे? हमने इन्हें बमुश्किल मुकम्मल किया था। मलहुन ख़वातीन से कहती है, ठीक कालीनों को अलग कर दो। कालीनों की हालत देखकर गोंचा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जबकि गोगचे गोंचा की बेबसी पर मुस्कुराने लगती है। अगले सीन में उस्मान और उसके सिपाही कतलानियों के ठिकाने पर पहुंचते हैं, मगर उन्हें वहां पर कोई शख्स नज़र नहीं आता। कतलानी अपना बोरिया बिस्तर बांध कर वहाँ से जा चुके थे। जरकुताई उस्मान को बताते हुए कहता है, हजूर जब हम कतलानियों का पीछा कर रहे थे तो यही वो जगह थी जहाँ उन्होंने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। उस्मान कहते हैं, जाहिर है उन्होंने अपना मकाम बदल लिया है। इसके बाद उस्मान और उसके सिपाही वहाँ से भी वापस चले जाते हैं।